नमस्कार, मैं विजय सिंह बारड, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो तालाड़ा, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। किसान मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के बारे में। जो भी किसान नई नर्सरी बनाना चाहता है और उसका रजिस्ट्रेशन नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में करना चाहता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उसकी पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हमें स्क्रीन पर दिखाया गया हुआ ऐसे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड सर्च आउट करना है। ये सर्च आउट करेंगे तो हमें ये पोर्टल ओपन मिलेगा। उसमें NHP इंटरेक्टिव में एप्लीकेशन फॉर नर्सरी रेटिंग सिस्टम पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये लॉगिन पेज मिलेगा। फर्स्ट यूज़र होंगे तो हमें न्यू यूज़र आईडी क्रिएट करने पड़ेगा। न्यू यूज़र आईडी क्रिएट करने के लिए पहले हमें एप्लीकेंट नेम डालना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डाला है। आप अपनी नर्सरी का नाम डाल सकते हो उसमें। उसके बाद आधार कार्ड या पान कार्ड दोनों में से एक नंबर डालना है सिलेक्ट करके। देन मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी ऐड करना है। ईमेल आईडी आपका यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। तो ईमेल आईडी डालने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो जो मोबाइल नंबर डाला है रजिस्टर्ड, इसमें OTP जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद फिर से री एंटर करना है पासवर्ड। री एंटर पासवर्ड करके जो OTP मिला है हमें मोबाइल में, वो OTP डाल देंगे तो हमारा जो आईडी है वो जनरेट हो जाएगा। ऊपर दिखाई दे रहा है यूज़र आईडी। अब यहाँ पे हम OTP डाल देंगे। जो हमने मेल आईडी डाला है वही हमारा यूज़र आईडी होगा। उसके बाद जो OTP डालने के बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। और ओके बटन पे क्लिक करके ये पेज फिर से ओपन होगा। उसमें हम हमारा यूज़र आईडी यानी कि मेल आईडी डालेंगे जो हमने डाला था, और हम पासवर्ड जो हमने सेट किया था वही पासवर्ड यहाँ पे डाल के हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आप दिख रहे हैं, यहाँ पे हमारा लॉगिन नेम है, एप्लीकेंट नेम है, यूज़र आईडी है और हमारे मोबाइल नंबर भी है। यहाँ पे बाईं तरफ की ओर हमें नर्सरी रेटिंग सिस्टम पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लावर है, फ्रूट है और वेजिटेबल है। तो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए न्यू है। अगर हम दूसरी बार कर रहे हैं, नर्सरी को रिन्यू करना चाहते हैं, तो ये रिन्यूअल ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम है तो हमने न्यू पे क्लिक करके फ्रूट पे क्लिक किया है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। उसमें नर्सरी की बेसिक डिटेल डालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने नर्सरी का नेम कृष्णा नर्सरी डाला है। यहाँ पे नर्सरी का नाम डालेंगे। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि आप प्राइवेट नर्सरी है या कोई कोऑपरेटिव है या गवर्नमेंट की नर्सरी है, तो आप ये चूज़ करके इसमें डालेंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइवेट नर्सरी है तो मैंने इंडिविजुअल सिलेक्ट किया है। इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के बाद मेरा नर्सरी का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो सिलेक्ट करना है। कौन से साल में मैंने नर्सरी की शुरुआत की थी वो साल यहाँ पे डालना है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी। पहले डेट चूज करेंगे, बाद में मंथ और देन ईयर। बाद में नेम एंड फुल एड्रेस, तो पूरा नाम डालना है अपनी नर्सरी का। मैंने यहाँ पे डाला कृष्णा फार्म एंड नर्सरी। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद फुल एड्रेस डालना है। अपनी नर्सरी का फुल एड्रेस डाल दीजिए, पता डाल दीजिए। उसके बाद मेल आईडी डाल दीजिए। मेल आईडी डालने के बाद ओनर ऑफ नर्सरी एंड इट्स लैंड मीन्स कि जो मालिक है उसका नाम और उसकी ज़मीन की पूरी विगत डालनी है। यहाँ पे ओनर का नाम में फॉर एग्जांपल मेरा नाम लिख दिया है।
आपके लैंड रिकॉर्ड के मुताबिक अपना नाम यहाँ पे डाल दीजिए, पूरा नाम डाल दीजिए सरनेम के साथ। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, लैंडलाइन नंबर हो तो लैंडलाइन नंबर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर से आपका मेल आईडी डाल दीजिए। उसके बाद आता है लोकेशन ऑफ नर्सरी, कहाँ पे है आपकी नर्सरी, उसका लोकेशन डालना है। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ उसे, ताकि आपको अच्छी तरह से दिख सके। तो यहाँ पे पहले स्टेट सिलेक्ट करना है, सभी राज्य यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ से मैं गुजरात सिलेक्ट किया। उसके बाद आपका जिला यानी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने गिर सोमनाथ किया। उसके बाद तहसील आपको सिलेक्ट नहीं होगा, इसमें से आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा, तो आप लिख दीजिए तहसील। और विलेज में भी लिखना पड़ेगा, ये शो नहीं करेगा ऑप्शन। अदर्स करके अपना नाम डाल दीजिए। उसके बाद आप नर्सरी का पूरा एड्रेस डाल दीजिए, जहाँ पे आपकी नर्सरी है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डाल दिया है आपको समझाने के लिए। उसके बाद यहाँ आप टिक कर दीजिए, वो सेम एड्रेस इस रूम में आ जाएगा। उसके बाद आपको सर्वे नंबर डालना है, आपकी लैंड रिकॉर्ड में जो भी नंबर है सर्वे नंबर, वो डालना है। पूरा नंबर डालना है, पैकी 2 पैकी 3 जो भी है। और उसका टोटल एरिया कितना है, 1 हेक्टर है, 2 हेक्टर है, जो भी है आप टोटल एरिया डाल दीजिए आपकी नर्सरी का, इंक्लूडिंग मदर ब्लॉक और सब। देन ये डिटेल आती है मदर ट्रीज की। जो खुद के मदर ट्रीज हो तो यहाँ पे कितना एरिया में मदर ट्रीज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1 हेक्टर डाला, आपके 2 हेक्टर में हो तो 2 भी कर सकते हो। कौन सा क्रॉप है, यहाँ पे मैंने एक मैंगो लिया है और मेरी वैरायटी केसर है, तो मैंने केसर डाला। कितने पौधे हैं, कितने प्लांट्स है 2 हेक्टर में, जिसमें से आप ग्राफ्ट स्टिक या बर्ड स्टिक यूज़ कर रहे हो, तो 1500 प्लांट है, तो मैंने 1500 डाल दिए। वो प्लांट कहाँ से खरीदे थे मैंने, तो उसका सोर्स है गवर्नमेंट नर्सरी। जो प्राइवेट से खरीदे होंगे तो प्राइवेट डाल देना है यहाँ पे। कितनी उम्र, कितनी एज कितनी है प्लांट की, तो मेरे जो प्लांट है मदर प्लांट है वो 10 साल के है, तो मैंने 10 साल लिख दिया। और जो भी मंथ हो वो मंथ भी लिख सकते हो। और मेरे पास रिकॉर्ड भी है उसका, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, तो मैंने रिकॉर्ड में भी यस कर दिया है। उसके बाद दूसरी डिटेल है मदर प्लांट्स आर टेकन फ्रॉम अदर सोर्स। अगर मैं ये ग्राफ्ट स्टिक है या बर्ड स्टिक है वो किसी प्राइवेट नर्सरी और गवर्नमेंट नर्सरी से परचेज कर रहा हूँ, तो उसकी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए। अगर वो नर्सरी NHB अप्रूवल है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसका एड्रेस भी डाल सकते हैं, कहाँ से आपने खरीदा है वो। लास्ट है परफॉर्मेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो आप अपने रिकॉर्ड रखते हो तो उस पर यस कर दीजिए। बाद में ये बी में लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ मदर प्लांट्स ऑफ रूट स्टॉक। अब जो हम रूट स्टॉक लगा रहे हैं वो हमारे पेड़ है, तो इसमें डिटेल लिखनी है। जो भी वेराइटी है, देसी है, राजापुरी, वो यहाँ पे डाल देना है। और उसी का जो गोटली है उसी का हम रूट स्टॉक पर यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें ये पूरी डिटेल आएगी। वो प्लांट हमने कहाँ से खरीदे थे, तो उसका सोर्स ऑफ मदर प्लांट फॉर रूट स्टॉक, तो ये भी डालना है। वो हमने गवर्नमेंट नर्सरी से खरीदे थे तो गवर्नमेंट, या प्राइवेट से खरीदे थे तो प्राइवेट। कितने प्लांट है तो ये भी डालना है। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे 200 है तो मैंने 200 लिख दिया। कितनी आयु है उनकी, कितनी एज है, 25 साल की। देन इफ रूट स्टॉक प्लांट्स आर नॉट इज ओवन, अगर आपका खुद का रूट स्टॉक नहीं है, आप बाहर से परचेज कर रहे हो, तो ये डिटेल आएगी।
तो मैंने यहाँ पे लिखा है मैंगो केसर वलसाड़ से खरीद कर रहे हैं या महाराष्ट्र से खरीद कर रहे हैं या आंध्र प्रदेश से खरीद कर रहे हैं, तो वो पूरी डिटेल जहाँ से आप रूट स्टॉक परचेज करते हो ये डिटेल पूरी यहाँ पे डालनी है। कितने प्लांट खरीदे, तो 25,000 50,000 जो भी आप परचेज करते हो ग्राफ्ट बनाने के लिए वो पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे डाल देना है, अगर खुद के रूट स्टॉक नहीं है तो। देन है सी में है नंबर ऑफ ग्राफ्टेड बडेड और रूटेड कटिंग, कितना ग्राफ्ट आप बनाते हो और कौन सी वेराइटी, तो फिर से मैंगो केसर। मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, मेथड ऑफ प्रोपेगेशन में सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कर रहे हो तो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग लिख दीजिए, एयर लेयरिंग कर रहे हो तो एयर लेयरिंग लिख दीजिए। जो भी आप ग्राफ्टिंग है कर रहे हो उसी हिसाब से यहाँ पे लिख दीजिए। फर्स्ट ईयर ऑफ कितना सेलिंग हुआ, पहले साल कितना सेल हुआ तो 10,000 मैंने लिखा है, दूसरे साल 20,000 का सेलिंग हुआ है तो मैंने 20,000 लिखा है। अब तीसरा कॉलम है फ्यूचर एक्शन प्लान, तो आगे 3 साल में मैं कितना सेल करूँगा वो डिटेल यहाँ पे डालनी है। तो वो भी वेराइटी है मैंगो केसर। मेथड ऑफ प्रोपेगेशन में सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग रहेगा। ये एक्शन प्लान है, अगले 3 साल में मैं कितना पौधे सेल आउट कर सकता हूँ, कितने ग्राफ्ट है वो सेल करूँगा। तो उसके लिए मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट ईयर में 15,000 सेल करूँगा, उसके बाद में 25,000 सेल करूँगा, देन में 30,000 सेल करूँगा। ये टेंटेटिव लिख देना है, जो भी आपका एक्शन प्लान हो उसके मुताबिक। उसके बाद डिटेल्स ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल, आप कौन से इक्विपमेंट का यूज़ करें। तो यहाँ पे हम बडिंग नाइफ, ग्राफ्टिंग नाइफ, सीकेटर का यूज़ कर रहे हैं तो ये लिख देना है, जो भी आपके पास इक्विपमेंट है जिसको आप ग्राफ्टिंग में यूटिलाइज कर रहे हो तो ये पूरा इसकी डिटेल लिख देनी है। कब परचेज किया था तो ये परचेज साल लिख देना है। कितने नंबर है तो 10 नंबर है, 5 नंबर है, जो भी है लिख देना है। उसके बाद है आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डालना है, प्लास्टिक टनल है, पॉली हाउस है या शेड हाउस है, तो ये यहाँ पे डाल देना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास शेड हाउस है तो कितने नंबर है, 1 नंबर हो तो 1 लिख देना है, 2 नंबर हो तो 2। कौन से ईयर में वो एस्टेब्लिश किया तो मैंने लिखा 2016 में। और इसका एरिया कितना है या डायमेंशन कितना है तो मेरे पास 0.4 हेक्टर में है तो मैंने 4 हेक्टर डाल दिया। उसके बाद स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशनल मैनुअल, अगर आपके पास फ्लो चार्ट है, पूरा मैप है, प्लांट को लेबलिंग किया है तो यस 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 कर दीजिए। रिकॉर्ड भी कीप कर रहे हो आप अपना तो आप उसके ऊपर भी यस कर सकते हैं। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ टेक्निकली क्वालिफाइड जो लेबर है और टेक्निकली क्वालिफाइड जो स्टाफ है नर्सरी के उसका डिटेल भरना है। उसमें आप नेम भी लिख सकते हो या नेम में स्किल्ड लेबर भी लिख सकते हो। और उसकी क्वालिफ़िकेशन 10th पास है, 12th पास है, वो जो भी क्वालिफ़िकेशन हो वो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डाल सकते हो। उसने ट्रेनिंग कहाँ से ली, कोई प्राइवेट नर्सरी से ली वो भी डाल सकते हो। सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, ग्राउंड वाटर है, स्प्रिंकलर है तो वो डाल दीजिए, सरफेस वाटर है तो वो डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने ड्रिप और स्प्रिंकलर डाला। ट्रेड रिलेशनशिप विद रिकॉग्नाइज्ड नर्सरी वो कैसा है आपका, यस और नो कर सकते हो उसमें। नीचे दिए गए क्रॉप डिटेल्स में आप यहाँ पे मैंगो सिलेक्ट किया है, उसके बाद उसकी वेराइटी कौन सी है तो ये वेराइटी है मेरी केसर तो मैंने केसर सिलेक्ट किया है। मेरे पास नंबर ऑफ मदर प्लांट कितने हैं वो ऊपर मैंने डाले हैं 1000 तो 1000 डाल देना है यहाँ पे। उसकी एज कितनी है तो मैंने ऊपर लिखा है 10 साल तो 10 साल लिख देना है। सेम एज आपकी कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी 60,000 की है तो 60,000 लिख दीजिए, 1 लाख की है तो 1 लाख लिख दीजिए। उसके बाद ये करने के बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट करके आप पूरा डिटेल एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। चेक करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो सीधा पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा आपको। पेमेंट है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, थ्रू नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं और थ्रू ATM कार्ड भी कर सकते हैं। 5,000 फीस है वो आप ऑनलाइन पे करेंगे, उसका एक रिसिप्ट कोड भी जनरेट होगा, वो कोड भी आपको आपका प्रिंट आउट कर लेना है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म भी पूरा प्रिंट आउट करने के बाद आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है। स्क्रीन के ऊपर ये एड्रेस रहा,
नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, 85 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर नंबर 18, गुरुग्राम, हरियाणा। इस एड्रेस पे आपको ये हार्ड कॉपी है ये सेंड करनी है। ये हार्ड कॉपी में आप अपना आधार कार्ड या पान कार्ड जो भी नंबर डाला है वो, लैंड रिकॉर्ड और ये एप्लीकेशन फॉर्म और आपने जो फीस पे की है 5000 उसका रिसिप्ट कोड, ये सब डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में सिग्नेचर करके आप इसी एड्रेस पे आपको सेंड करना है। उसके बाद वहाँ से जो टीम है वो आएगी और आपको आपकी फर्दर प्रोसेस है वो हाथ धरेगी। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो हमारे 5 जोन है, साउथ जोन है, नॉर्थ ईस्ट जोन है, वेस्ट जोन है और जो भी जोन है हमारे ईस्ट जोन है उसी के डिप्यूटी डायरेक्टर के कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए गए हुए हैं। और अगर हम किसी नर्सरी फाइंड आउट करना चाहते हैं, स्टेट में कौन सी नर्सरी है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी इसके ऊपर दिया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप सीधा संपर्क कर सकते हो। अगर कोई भी प्लांट आपको चाहिए तो आप इस यहाँ पे देखिए सारे स्टेट की नर्सरियाँ और सारे स्टेट के जो डिप्यूटी डायरेक्टर है उसके कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हुए हैं, तो आप संपर्क कर सकते हो। उसके बाद आप नर्सरी भी फाइंड आउट करना चाहते हो तो नर्सरी भी फाइंड आउट कर सकते हो। कितनी नर्सरियाँ है आपके स्टेट में, कितनी नर्सरियाँ है और कौन से क्रॉप पे काम कर रही है वो भी आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे सारे स्टेट दिए गए हुए हैं, उसमें से आप स्टेट सिलेक्ट करें। यहाँ से आप कोई भी क्रॉप, फ्लावर क्रॉप हो, वेजिटेबल क्रॉप हो या फ्रूट क्रॉप हो वो सिलेक्ट करें। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल गुजरात सिलेक्ट किया है, बाद में यहाँ पे मैंने मैंगो सिलेक्ट किया है। तो हम अभी देखते हैं गुजरात में कितनी नर्सरी है, उसके पास कितना प्लांटिंग मटेरियल कैपेसिटी है, वो NHB अप्रूवल है कि नहीं, वो सारी डिटेल है वो यहाँ पे दिखाई देगी आपको। तो आपको सिंगल क्लिक पे सारे जो प्लांटिंग मटेरियल है उसकी NHB अप्रूवल जो नर्सरी है उसकी पूरी डिटेल्स है, उसके कॉन्टेक्ट नंबर, मेल ID, उसका नाम, पता सब कुछ मिल जाएगा आपको और कौन सी वेराइटी उसके पास है वो भी यहाँ पे शो करेगा। ये सभी राज्यों की डिटेल यहाँ पे दी गई।